हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, डेट इज डबल एंट्री सिस्टम। ये इसका पार्ट फर्स्ट है। रिमेनिंग पार्ट की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आवाज आकर के देख सकते हैं। इस वीडियो का लर्निंग कॉन्सेप्ट है ए, मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम, एंड सी, स्टेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स एटलीस्ट टू अकाउंट्स इन अपोजिट डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, परचेज फर्नीचर ₹10,000। जब आप फर्नीचर को परचेज करते हैं तो ये दो अकाउंट पे इफेक्ट डालेगा। फर्स्ट फर्नीचर अकाउंट पे एंड सेकंड कैश अकाउंट पे। फर्नीचर खरीदने से आपका फर्नीचर इंक्रीज होगा और कैश अकाउंट आपका डिक्रीज होगा। जब फर्नीचर इंक्रीज होता है तो इसे आप डेबिट करते हैं और जब कैश डिक्रीज होता है तो इसे आप क्रेडिट करते हैं। यहाँ क्यों फर्नीचर अकाउंट को डेबिट किया गया और क्यों कैश अकाउंट क्रेडिट किया गया, इसको सीखने के लिए हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम को ट्रेडिशनल अप्रोच और इंग्लिश अप्रोच भी कहा जाता है। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग अकाउंट्स की नेचर को दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट है पर्सनल अकाउंट्स एंड सेकंड है इम्पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स को फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, सेकंड आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड थर्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। और इम्पर्सनल अकाउंट्स को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में, फर्स्ट रियल अकाउंट्स एंड सेकंड नॉमिनल अकाउंट्स। सबसे पहले हम सीखेंगे पर्सनल अकाउंट्स कि पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं। द अकाउंट्स which relate to an individual, firm, companies or an institution are called personal account। वो accounts जो एक individual, firm, company या किसी institution से relate करते हैं उन सबको आप personal accounts कहेंगे। For example, debtors account, creditors account, capital account, drawings account and bank account etc। इन सभी को आप personal account की कैटेगरी में डालेंगे। The rule of debit and credit of personal account is debit the receiver and credit the giver। यहाँ पर्सनल अकाउंट को फर्दर 3 सब कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, सेकंड आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स एंड थर्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। यहाँ फर्स्ट कैटेगरी के अंदर विच इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट सभी ह्यूमन बींग्स को इंक्लूड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड ड्राइंग अकाउंट। सेकंड आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स, इसके अंदर सभी कॉर्पोरेट बॉडीज एंड इंस्टीट्यूशंस को इंक्लूड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई फर्म अकाउंट, लिमिटेड कंपनी अकाउंट और बैंक अकाउंट। एंड थर्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स, जिसके अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है किसी ग्रुप या पर्सन को। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सेकंड प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट, थर्ड एक्रूड इनकम अकाउंट एंड फोर्थ अर्नर्ड इनकम अकाउंट। और यहां आपका पर्सनल अकाउंट कंप्लीट होता है। पर्सनल अकाउंट को कंप्लीट करने के बाद हम नेक्स्ट देखेंगे रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स का मीनिंग है अकाउंट्स विच रिलेट टू टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स of the firm excluding debtors are called real accounts। वो accounts जो tangible या intangible assets हैं फर्म की excluding debtors, उन्हें आप real accounts कहेंगे। real account के एग्जाम्पल है कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, गुडविल अकाउंट एक्सेट्रा। द रूल ऑफ डेबिट and credit of real account is debit what?
comes in and credit what goes out. ये रियल अकाउंट का रूल है. The next, रियल अकाउंट के बाद आप देखेंगे नॉमिनल अकाउंट्स. नॉमिनल अकाउंट का मीनिंग है अकाउंट्स विच रिलेट टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स, रेवेन्यू एक्सेट्रा आर टर्म्ड एज नॉमिनल अकाउंट. वो अकाउंट जो एक्सपेंस, लॉसेस, गेन्स या रेवेन्यू को रिलेट करते हैं उसे आप नॉमिनल अकाउंट्स कहेंगे. नॉमिनल अकाउंट के एग्जांपल हैं सैलरी पेड, रेंट पेड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड एक्सेट्रा. इन सभी को नॉमिनल अकाउंट के अंदर इंक्लूड किया जाता है. द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ नॉमिनल अकाउंट इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. जितने भी आपके एक्सपेंस या लॉसेस होंगे उन्हें आप डेबिट करेंगे और जितने भी आपके इनकम्स या गेन होंगे उन्हें आप क्रेडिट करेंगे. तो यहाँ टोटल हमने 3 रूल्स सीखे जिन्हें हम अकाउंट्स के गोल्डन रूल्स कहते हैं. जिसमें फर्स्ट था पर्सनल अकाउंट जिसका रूल था डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. सेकंड था आपका रियल अकाउंट जिसका रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. एंड देन नेक्स्ट थर्ड नॉमिनल अकाउंट जिसका रूल था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. इन तीनों रूल्स को आपको अच्छे से याद रखना है. इनका प्रैक्टिकल हम चैप्टर नंबर 9 में सीखेंगे विच इज जनरल. द नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्टेजेस और पार्ट्स और डबल एंट्री सिस्टम. डबल एंट्री सिस्टम को टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. जिसमें फर्स्ट है ओरिजिनल रिकॉर्ड जिसके अंदर आप जनरल और सब्सिडियरी बुक्स के बारे में सीखेंगे. सेकेंड आपका स्टेप है क्लासिफिकेशन जिसके अंदर आप लेजर प्रिपेयर करते हैं. एंड थर्ड है आपका समरी जिसके अंदर आप ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट के बारे में सीखेंगे. इन सबके चैप्टर नंबर हैं जिनके बारे में हम आगे सीखेंगे यूजिंग द रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. तब तक के लिए आप इन डबल एंट्री सिस्टम के रूल्स को याद रखेंगे. सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए. फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब माय चैनल सक्सेस हीट. आज चैप्टर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं जिसका PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. आप हमें फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं फॉर क्वेश्चन, क्वेरीज एंड अपडेट्स के लिए. एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स. थैंक यू.